बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नया आर्मी चीफ 50% ओके है, बाकी 50% में क्या मसला है। और नई पार्टी भी बनने की खबरें हम सुनते थे, तो चौधरी निसार साहब तो आज़ाद ही इलेक्शन लड़ने चल पड़े हैं, लेकिन खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है। वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब वाला सेमिनार है जिसमें शायद खाकान अब्बासी ने भी जाना है और भी लोग हैं, वो भी कोई गेम अपनी जगह चल रही है। मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर आला बनने पर किसको क्या मसाइल पेश आ रहे थे और फिर क्लियरेंस कैसे हुई, और मरीम नवाज साहिबा की वापसी तो फाइनल हो रही है, लेकिन हमज़ा और सलमान में क्या मसला चल रहा है, ये भी खबर है। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। जमात इस्लामी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पीटीआई पीपल्स पार्टी वो गेम भी चल रही है। और इमरान खान साहब के पास जो किसके बाप का माल है, किसके बाप के पैसे हैं, 23 अरब रुपए कहाँ दिए गए और $3 मिलियन किसके थे और कहाँ पर इन्वेस्ट हुए। और याद रहे कि बिजली की मैंने कल बात की थी, पेट्रोल की बात की थी कि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो बिजली भी नहीं मिलेगी, उसकी भी परेशानियां अपनी जगह हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लें कि कल उन्होंने अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हाजिर हुए थे। उस केस में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि $3 मिलियन शौकत खानम हॉस्पिटल की जो फंड्स थे उसमें से $3 मिलियन उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी में, निजी एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए थे। अच्छा, मतलब अजीब सी बात है, दुनिया भर में पता नहीं किस तरह से चलते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद उन्हें याद भी नहीं है कि वो कौन सी सोसाइटी थी या कौन सा प्रोजेक्ट था, उन्हें उनका नाम नहीं याद। इमरान खान साहब को ये याद होता है कि किस मगरबी मुल्क में, यूरोप में किस बीच पर किससे उनकी दोस्ती हुई थी, ये बातें उन्हें याद रहती हैं। लेकिन $3 मिलियन शौकत खानम के जो पैसे हैं वो उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी, ये उन्हें नहीं याद। वैसे तो उनके स्टाइल बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। आपको याद होगा उन्होंने एक मरतबा ये भी एतराफ़ किया था कि उन्होंने जुआ खेला था, और चूँकि उनके ऊपर कुछ लोन था वो पे बैक करना था, तो उसके लिए भी उन्होंने जुआ खेला था। तो अब वो ये इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने की, उनके बोर्ड ने की, ज़ाहिर है उसी का नाम आएगा, लेकिन यह है कि उनकी भी अप्रूवल थी उसमें। और $3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में उस वक्त, अब वो जो जिरा हुई है वो ये हुई है कि उस वक्त उनकी डॉलर की कीमत 60 रुपये थी, और जब वापस मिले तो वो शायद 120 रुपये पर हो चुका था। तो पैसे कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुए, और जब वापस आए तो वो डॉलर्स में ही आए या पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक आए, और वो सारे मामला अभी कन्फ्यूज़ हैं, मशकूक हैं अभी। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बातें तो बहुत सी हैं। फॉरेन फंडिंग केस अपनी जगह है, ये जो इन्वेस्टमेंट से इस तरह से हुई हैं ये भी उनके लिए मसला है जिसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और फाइनली उनके लिए वो जो शोर मचाते हैं कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, भाई नाअहल करने की कोशिश नहीं की जा रही, आपके अपने करतूत हैं, आपकी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपका अगर क्लियर होती सारी चीज़ें तो मसला ही नहीं होना था। वो एक तो आपने घर तो रेगुलराइज कराने की कोशिश की थी, बल्कि करा लिया था। जज साहब आपको सादिक और अमीन समझते थे। एक डमी से लेटर पर, मेल पर उनकी जमायमा खान साहिबा की, जो कि एक ऐसे बैंक के नाम मेल भेजी गई थी जो बैंक बंद हो चुका था, उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को क्लियर किया गया, उनका घर क्लियर किया गया। और सादिक और अमीन और साकिब निसार साहब, अब वक्त आने वाला है। मैंने कल आपसे बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जब वापस आएंगी तो वो जो कैंपेन उन्होंने चलानी है और जो कार्रवाई करनी है जिन लोगों के खिलाफ, उनमें साकिब निसार साहब भी शामिल होंगे। वो ही साकिब निसार साहब हैं जज जो बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये सारा जो प्रोजेक्ट इमरान खान को इंस्टॉल करने का मामला था उसमें उनका भी बड़ा रोल रहा है। तो खैर वो अब देखते हैं कि हुकूमत इस बारे में आकर क्या करती है। इमरान खान साहब जो एक तो ये $3 मिलियन का केस भुगत रहे हैं, दूसरी तरफ एजाज सैयद के प्रोग्राम में सेनेटर बिलाल ने एक इंकशाफ किया है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो फौरी तौर पर केपी के MNAs को 23 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। तो किसके बाप का पैसा था, किसके बाप का माल था? अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए ये करप्शन है जिसके लिए इमरान खान साहब हमेशा शोर मचाते रहे कि लोग करप्ट हैं और वो करप्शन करते हैं और लूट मार होती है। यही सब कुछ हो रहा है, यही सब कुछ इमरान खान साहब ने किया। और उस वक्त से ऑनवर्ड्स अभी भी ये पंजाब गवर्नमेंट में भी ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, इतलात मिल रही हैं कि लोगों को फौरी तौर पे फंड्स रिलीज़ किए गए और उन्होंने आगे फौरी तौर पर
उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को देकर अपना शेयर लिया और मामला आगे चल पड़े हैं। अब हुकूमत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो फंड सारे इस्तेमाल हो गए हैं। वो जो परवेज इलाही साहब फौरन बार बार बता रहे थे ना कि इतने सारे हमने फंड्स, इतने 100 अरब 230 अरब और इतने अरब रुपए हमने कंज्यूम करनी है तरक्याती बजट के, वो इस तरह से कंज्यूम हुए हैं कि वो MNAs MPs को इशू किए गए फौरी, और उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को देके वो जो एक सिलसिला हमारे यहाँ चलता है उसी के मुताबिक उन्होंने कर लिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि मरीम नवाज साहिबा की वापसी की। तो मरीम नवाज साहिबा की वापसी 29 तारीख को फाइनल हो रही है कि वो 29 जनवरी को वापस आएंगी। पहले 22 तारीख थी, उससे पहले वाली तारीख तो गुजर गई थी, लेकिन अब वो 29 तारीख को वापस आ रही है और वो उन्होंने कैंपेन चलानी है 2 चीज़ों के लिए। एक, नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए तैयारी होनी है, वो जो उन्होंने रद्दोबदल करना है तंजीम में, पार्टी की तंजीम में, उसके मुताबिक। और दूसरा, हुकूमत ने मियाँ साहब की क़यादत, जब यहाँ पर मौजूद मियाँ साहब खुद यहाँ मौजूद होंगे, उनकी रहनुमाई में शायद कार्रवाई करनी है 4 जर्नैलों के ख़िलाफ़ और 1 जज के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस माह के एंड में जब मरीम वापस आ जाएंगी तो उसके बाद ये सारा मामला शुरू होंगे। और आर्मी चीफ तो 50% ओके हैं सिर्फ। ये किसने फरमाया है? ये फरमाया है फवाद चौधरी साहब ने। वो कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ के आने से चीज़ें 50% ठीक हो गई हैं, यानी उन्हें सिर्फ 50% का भी वो मिला है। अच्छा, ठीक क्या हो गई हैं? शोर तो वो मचा रहे हैं एक तरफ, मतलब किसी एक चीज़ पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं। उनके इस्तीफे मंजूर होते हैं उस पर रोते हैं, वो इलेक्शन हार जाते हैं उस पर रोते हैं। अच्छा, उनके केसेस जो चल रहे हैं, प्रोसीडिंग हो रही है जिसमें अभी तक इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उस पर शोर मचाते हैं। धमकियाँ क्या हैं? वो जो असद कैसर साहब ने धमकी दी है कि खूनी इनकलाब आएगा और उसको लीड करेंगे इमरान खान साहब। खूनी इनकलाब क्यों आएगा? क्योंकि उनके खिलाफ केसेस हैं और वो केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं और उसमें उन्हें सजाएं हो जानी है। ज़ाहिर कानून के मुताबिक जो मामला चल रहे हैं उसमें सजाएं होनी है। तो उसमें असद कैसर साहब, नियो न्यूज़ की जो खबर है उसके मुताबिक खूनी इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में, यानी दंगे फसाद होंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत होगी। और क्यों होगी? क्योंकि इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी। तो वो खुद जो फरमाते थे कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, तो अगर इमरान खान साहब को किसी चीज़ में सजा होगी तो क्या होगा? खूनी इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को सजा नहीं होनी चाहिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फरमाया ना पिछले दिनों कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो तुर्की की तरफ बाहर निकल आइएगा, सारे बाहर आ जाइएगा और प्रोटेस्ट कीजिएगा ताकि मुझे छोड़ दिया जाए, कानून और आइन को फॉलो ना किया जाए, जो एविडेंसेस हैं उनको ना देखा जाए, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट्स को ना देखा जाए, लेकिन जब लोग आ जाएं सड़कों पे तो फिर मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे ना गिरफ्तार किया जाए। ये कानून है, ये कानून की बालादस्ती इमरान खान साहब इस मुल्क में चाहते हैं। और उनकी जमात सिंध में जो इलेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट मानने को तैयार नहीं है। उनके ख्याल में बहुत सारी सीटें वो जीत चुके हैं, 80+ में वो तो अपनी सीट्स बल्कि 100 के करीब ले गए। यही वजह है कि जमात इस्लामी के साथ भी उनका फाइनल पैचअप नहीं हो पा रहा है। जमात इस्लामी भी अभी तक अपना फैसला नहीं कर पा रही है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ आगे चलेंगे या PTI के साथ। दोनों तरफ से दोनों के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि PTI के साथ मिलकर उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो धांधली के इल्ज़ामात का जायज़ा लेगी, मतलब उसके हवाले से तहकीकात के लिए और मज़ीद प्रोसीडिंग के लिए वो उस पर काम करेंगे। 4 रुकनी कमेटी होगी और फिर देखें उसमें क्या होता है। बहरहाल असूलन तो ये होना चाहिए कि अमन और अमान के साथ, अच्छे तरीके के साथ उन दोनों पार्टीज़ के पास इतना नंबर हैं कि अगर PTI और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो वो बासानी अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना सकते हैं। उन्हें ये बनाकर आगे चलना चाहिए, शहर की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें। बड़े मसाइल है कराची शहर में, बड़ा शहर है, उतने ही बड़े मसाइल भी हैं, तो उनको हल करने के लिए काम करें। और जब अच्छा काम कर रहे होंगे आइंदा फिर लोग वोट देंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर वो जो हमें उम्मीद है कि फेयर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें इन्हें क्यों परेशानी है, किस बात का डर है? तो ज़्यादा इधर उधर जाने की बजाय उन्हें चाहिए मिलकर चलें, दोनों साथ इकट्ठे मिलें और आगे चल के अपना ये इलेक्शन के मामले की तरफ चलें, अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाएं और लोगों की खिदमत शुरू करें। और इलेक्शन के हवाले से एक और ख़बर जो आती है वो ये है कि एक नई पार्टी बन रही है, उसके लिए तरदीदें भी हुए जा रही हैं मुसलसल, लेकिन साथ साथ वो बात अपनी जगह पे चल रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े ज़ोरों शोर से कैंपेन चला रहे हैं, कुछ सेमिनार्स कर रहे हैं जिसमें मुल्क के मसाइल
से आगाही दी जाएगी लोगों को और उनके सोल्यूशन बताए जाएंगे। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक जो सेनेटर थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी उनके साथ हैं और भी सियासी लीडर्स उनके साथ हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुझे नहीं समझ आ रही है कि आपकी अपनी हुकूमत मौजूद है, आपकी पार्टी की हुकूमत मौजूद है, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, आप वहाँ पर रेज करेंगे इशूज़, वहाँ बैठकर बात करें। और जो हुकूमत में लोग होते हैं उन्होंने इश्यूज नहीं रेज करने होते, उन्होंने मसाइल की निशानदेही नहीं करनी होती, उन्होंने मसाइल का हल तलाश करना होता है हुकूमत के लेवल पे। बाहर बैठ के तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। या तो वो ये ऐलान करें कि जो उनके पास हल है मसाइल का, जो उन्हें समझ आ रही है कि मसले को कैसे हल करना है, वो हुकूमत नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही, तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेट बताएं। तो ये बातें जो हैं वो अल्टीमेटली तोड़ फोड़ की तरफ जाएंगी, किसी और तरफ जाएंगी, ये होना है। और उसमें चौधरी निसार साहब भी एक अहम कैरेक्टर हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, यानी उन्होंने एक बात तो बता दी है कि ना वो पीटीआई के साथ होंगे ना वो नून लीग के साथ होंगे। अच्छा, आज़ाद लड़ेंगे और आज़ाद वाले के पास फिर ऑप्शन होती है कि उस वक्त तक अगर कोई नई पार्टी आ जाए, अभी तो उनकी बेजारी मौजूदा पार्टियों से है ना, पीटीआई से और नून लीग से, तो जब कोई नई पार्टी मार्केट में मौजूद होगी, मैदान में मौजूद होगी, तो मुमकिन है वो उन्हें ज्वाइन कर लें और उनके साथ चलें। तो देखते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट आते हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं। जनूबी पंजाब से भी कुछ लोग तैयार बैठे हुए हैं, कुछ और दीगर सूबों में भी इस तरह के मामलात हैं। तो एक नई पार्टी एक नया रंग रूप लेके सामने आएगी। और नून लीग में इसके अलावा भी एक मसला चल रहा है, वो है हमज़ा शहबाज का। हमज़ा शहबाज शायद नाराज़ हैं, इसलिए वो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे, बाहर बैठे हुए हैं। और अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि उनको रिप्लेस करेंगे सलमान शहबाज। सलमान शहबाज के बारे में जो बात हो रही है वो ये है कि वो शायद ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ज़्यादा इंगेज करते हैं लोगों को, ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं, लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। हमज़ा के हवाले से ये इश्यूज़ थे, तो इसलिए मुमकिन तौर पर अब ये खबर आ रही है कि हमज़ा शहबाज जो हैं सलमान वाला रोल अडॉप्ट कर लेंगे, यानी फैमिली के बिज़नेस को देखेंगे, और सलमान शहबाज जो हैं वो सियासी रोल लेंगे और हमज़ा को रिप्लेस करेंगे पंजाब में, और वो सियासी तौर पे अपनी जमात के साथ चलेंगे। और पंजाब में तो नए वज़ीर आला भी आज आ जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। अभी तक की उसके मुताबिक ज़्यादा चांसेस हैं, वैसे तो अब चंद घंटों में वो ऐलान हो जाएगा, बल्कि आप में से बहुत से लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो उस वक्त तक शायद वो ऐलान हो रहा हो या चंद घंटों में हो जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब का ही चांस है, सबसे सूटेबल कैंडिडेट। जो गिवन 4 कैंडिडेट्स हैं उनमें सबसे सूटेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हैं वो मोहसिन नकवी बनते हैं। अच्छा, ये इस चीज़ से हट कर कि आपने उनको सपोर्ट करनी है या नहीं करनी है, जो गिवन नेम है, 4 नाम है, उन्हीं में से एक सिलेक्ट होना है। तो इलेक्शन कमीशन के पास जो चॉइसेस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस या सबसे क्लियर चॉइस वो मोहसिन नकवी की है। हाँ, परेशान थे लोग इस वजह से, उनके अकायद के हवाले से, मसलकी अकायद के हवाले से बहुत बहस हुई। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने तो बड़ी तकरीरें फरमा दी कि क्या मसाइल हैं, और ट्वीट कर दिया। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने ट्वीट भी किया कि उनको नहीं होना चाहिए मोहसिन नकवी साहब पे, उनको सर्टन एतराज़ात हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें किसी के मसलक की बुनियाद पर, उसके अकायद की बुनियाद पर उसको मशकूक नहीं करार देना चाहिए। जो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, ये हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद इब्तिसाम इलाही साहब की जो ज़्यादा अहम वीडियो थी वो ये कि हमारे ये खदशात दूर कर दिए गए हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये खदशात किसने दूर किए हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब ने किए हैं, क्या नून लीग ने ये खदशात दूर किए हैं, या फिर कोई और है जो खदशात दूर कर रहा है? तो अगर कोई और है तो फिर मामलात किसी और तरफ भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं और काम हो रहा है, कहीं और से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि सियासी दौर आ गया है, अब सारी पावर्स जो है सियासतदानों के हाथ में हैं, पार्लियामेंट के हाथ में है, वज़ीर आज़म के हाथ में है, वज़राए आला के हाथ में है। लेकिन देखें कि क्या बनता है। आज नए वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा, फिर उनकी कैबिनेट बन जाएगी, उसके हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही है, बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब ये जो नई हुकूमत बनेगी चंद माह के लिए, इलेक्शन तक के लिए, वो जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दे। उसके पास बहुत बड़ा मैंडेट नहीं होगा बड़े काम करने के लिए, लेकिन जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसके हवाले से जो उन्होंने ज़रूरी काम करने हैं वो अपने करें, और हम एक इलेक्शन के उस पर स्टेज तक पहुँचें और फाइनली इलेक्शन हो और सिलेक्टेड, बल्कि इलेक्टेड, अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो हमारे सामने आ जाए। शुक्रिया।